सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। देखो माई, विजयकांत के फैमिली वाले जो हमारी फैमिली पर अत्याचार और जुल्म किए हैं, स्पेशली जो आप पर अत्याचार किए हैं, वो अगर आप पब्लिक में जाकर बोल देंगे तो हमारा जीत निश्चित हो जाएगा माई। अगर बाजार को अपने कब्जे में ले लिया तो समझो 40 से 50% वोट तुम्हारे हिस्से में होगा। और कब्जे में करने के लिए व्यापारी संघ को अपने कब्जे में करना होगा। जब तक हम जिंदा हैं, वो विजयकांत बाजार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, ये हमारा गारंटी है। तो ठीक है, हमारा सारा का सारा सपोर्ट आपके साथ है। व्यापारी संघ का सारा वोट केडी बाबू को ही जाएगा। अगर इलेक्शन जीतना है तो कैंपेन तो करना ही पड़ेगा। अब घर बैठे तो जीता नहीं जा सकता ना। अगर बाबा तोहरा के बाहर जाए से रोकला ना तो इलेक्शनों जीते के उपाय वही सोचिए। बैठिए। आप लोगों को अंदाजा तो ये क्या होगा कि हम आपको यहाँ काहे वास्ते बुलाए हैं। अपना मौका कहाँ मिला हमको सोचने का। बाबा का हुक्म हुआ तो हम हाजिर हो गए। काका, मालूम तो होगा आप लोग को कि हमारे घर की दुल्हन की इलेक्शन में खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि आप लोग का पूरा सपोर्ट दुल्हन को मिले। क्या हुआ, सांप सूंघ गया का? अरे वोट देने को कह रहे हैं, रंगदारी टैक्स देने को नहीं। निशा जी घर की दुल्हन है तो हम सबकी इज्जत भी है। कुछ और सेवा हो तो बोलिएगा हमको, हम हाथ जोड़कर पूरा करने के लिए खड़े हैं। लेकिन सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। का है इसमें प्रॉब्लम का है? हम दुलारी जी को जबान दे दिए हैं कि इस बार हमारा सपोर्ट केडी बाबू को होगा। बाबा, हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। हाँ विजय बाबू, हमारा सपोर्ट केडी बाबू के साथ ही रहेगा। माफ कीजिएगा, हम बेबस हैं विजयकांत बाबू। हमको इनकार करने का मतलब समझ रहे हो ना जायसवाल? हम आप ही के राज में तो जी रहे हैं विजयकांत बाबू। हम व्यापारी लोग हैं, हमें सबके साथ बना कर रखना पड़ता है। पहले दुलारी जी अपना प्रस्ताव हमारे सामने रखी तो हम उन्हें जवाब दे दिए। पहले आपने हुक्म किए होती तो हम आपको जवाब दे देते। बात करते विजय। हम आपका धर्म संकट समझते हैं जायसवाल जी। बाकी आप लोग हमारे बुलाने पर यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दीदी, दिन करवा के अखबार में तोरा का न्यूज मिली? असली न्यूज हम लेके आए बनी। बोल तो ऐसे रहल बाड़ा जैसे विजयकांतवा के मारे के खबर लेके आ रहल बाड़ी। मरे के खबर का कहता रिश्ती विजयकांतवा का अंतिम संस्कार तो हमरे हाथे हुई। ये हमारा वादा बा तोरा से। अभी जो न्यूज ले आइल बनी बहुते गड़बड़ बा। गड़बड़ बा? का भइलो? अरे वो विजयकांतवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल के अपना घरे बुला के मीटिंग करता। काहे वास्ते? काहे वास्ते? उसने कंतवा के मेहरारू भी तो चुनाव में खड़ा भी है नु, ओकरे खातिर सपोर्ट मांगत हुई। पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल तो हमरा के जबान दे के गइल बा। तो जबान में कोनो हड्डी होला दीदी जोन तनल रही। तोहरा के जबान देले बा, उन्हें जाके विजयकांतवा के भी जबान दे देले हो। जायसवाल वा हमरा के जानत नहीं खे कि ऐसा काम करी। देखो तो ना चाहिए ओकरा, पर अगर करिए नहीं तो का कर ले।
बाजार में आग लगवा दे। ना रही बाजार, ना बची है व्यापारी। 1 मिनट में पूरा व्यापारी संघ के तामझाम खत्म हो जाए। तू तनी जायसवाल पर नजर रखी। अगर जय अपन जबान से मुकरलस तो फिर एकर नतीजा भुगते के पड़ी दोगला के। हमारे घर में हमारे मुंह पर हम ही को अधिकार कर गया और हम खाली बैठकर ताली पीटते रह गए। तो क्या करते हैं, गोली मार देते उसको? मार देना चाहिए था। पूरे व्यापारी संघ का अध्यक्ष है वो जायसवाल, उसको कुछ भी करते तो पूरा बाजार हमारे खिलाफ हो जाता। अब इसमें वो जायसवाल का भी का दोष है? दोस्त तो हमारी किस्मत का है जो दुलारी हमसे पहले बाजी मार ले गई। तो आप क्या चाहते हैं काका? किस्मत को दोस्त देकर चुपचाप बैठ जाएं? अगर निशा इलेक्शन हार गई तो काय इज्जत रह जाएगा महाराजगंज में हमारा? विजय, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था कि तुम इतना जल्दी हार मान जाओगे। ठीक है, दुलारी एक कदम आगे निकल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। रेस अभी बाकी है। अब इस रेस में क्या रह गया काका? मोटा माल तो सब दुलारी ले गई, हमारे हाथ तक रेजगारी रह गया। विजय, ये राजनीति का रेस है। आई रेस को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाना पड़ता है। साम से तो काम बना नहीं, दाम देना हमारा उसूल नहीं। अब बचता है दंड और भेद। अब इसी को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। समझ गए काका? अब देखिए जायसवाल कैसे हमारी जबान बोलता है। भैया जी, हमारी माई कहा करती थी कि चिता जलाए मुर्दा शरीर और चिंता जलाए जिंदा शरीर। फिर काहे आप चिंता कर करके अपना शरीर जला रहे? अरे साला, कुछ भी बोलता है तुम। तुम्हारी माँ को राजयोग था? हाँ? नहीं ना, हमको है। पंडित हमारा हाथ देख के बोला है कि राजयोग है। बुझता नहीं है बात को तुम। अरे राजा आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है उसके लिए, बुझा? तो भैया जी क्या सोच रहे हैं आप? अरे यह सोच रहे हैं कि साला केडिया कहीं हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे राजयोग का होगा। भैया जी, वो राजकुमार कौन दिन काम में आएगा? कौन राजकुमार रे? उदय। भैया जी, दुलारी भौजी तो आपके हाथ में होकर लगाम दे ही दी है, तो काहे छोड़ के रखे उसको छुट्टा साण जैसा? ठीक बोलता है तुम। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। ए उदय, इधर आओ। जी अंकल। क्या बात है हो? आजकल बहुते उड़नछू दिखाई देते हो। हा? कोई बात नहीं अंकल, बोलिए क्या काम है? अरे कामे का बात तो कर रहे हैं, आजकल ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा ना अंकल, मुझे ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है? एक्सक्यूज मी। लागत है भैया जी कौन संदेशा आया है। अरे उड़न खटोला, कहाँ चल दिए अंग्रेजी बोल के? हा? जी वो कहाँ है जी? दिखाओ तो थोड़ा। जी कुछ नहीं अंकल, बस वो। अरे कुछ नहीं, अरे कहाँ खा रहा है तू? निकल इधर अंकल। और तो बताइए अंकल। कुछ नहीं, मैं और अरे भैया जी हमके क्या पता, काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा पहलवानी फुर्सत मिले तब ना स्कूल जाए। अंकल मेरी बात समझिए इसमें। ए, बोल रहा हूँ, चुप रहो। तो अंग्रेजी में कुछ है, बुझा नहीं रहा है।
हो रहा है जी? अरे आइए आइए मेहमान बाबू, बड़े सही टाइम पर आए। क्या हुआ? अरे होना क्या है, आप लग गए हैं राजनीति में और यहाँ आपका साला घोटाला कर रहा है। पढ़िए तो मैसेज में क्या लिखा है अंग्रेजी में? कुछ नहीं लिखा है, वो सिंपल मैसेज है। पढ़ने दे तू। ये तो प्रेम का संदेश है। प्रेम का संदेश? क्या कह रहे हैं आप? लड़की लिखती है कि अपने घर वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा? कौन है ये? जिया जी भैया बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, कोई लड़की उड़की का मैसेज नहीं है, मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त का मैसेज है, लड़का है वो। जिया जी प्लीज। अरे वो कौन सा देश है जहाँ लड़का लड़का को आई लव यू भेज रहा है? हाँ? आई लव यू भेज रहा है और भी लड़का? कौन सा संगत में पड़ गया रे तू? भैया जी लड़का तो हो ही नहीं सकता, काहे के नाम के लिए हमको आई लव यू बोलती है। हाँ जिया जी प्लीज मेरा मोबाइल दीजिए ना। अरे एक मिनट साले बाबू, जरा चेक तो कर लेने दो और काका मैसेज है। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ हो तो बताइए हमको। क्या हुआ? देखिए ना मामा जी, वो जिया जी मेरा मोबाइल ले लिए, दे ही दे रहे हैं। मेहमान जी दे दीजिए ना इसको मोबाइल, काय को बचवा को तंग कर रहे हैं? थैंक यू मामा जी। जाओ जाओ। अरे अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हैं? राजन बाबू आगे को उसके पीछे पड़ा हुआ है। पीछे? हम उसके पीछे नहीं पड़े हैं, वो पड़ा है प्रेम के पीछे। ये कौन है? प्रेम मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क। और जिस लड़की का मैसेज आया है वो कोई असाधारण लड़की नहीं है, बहुत पहुंची हुई है। मालूम है क्या लिखती है? कहती है कि अपनी फैमिली वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। खतरा बहुत करीब आ चुका है मामा जी, सावधान रहना होगा, सावधान। देखते ऑस्ट्रेलिया में यह सब पढ़ रहा था हुआ? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी बेटी उदय की दुल्हन बनके हमारा घर में आवेगी, हमको बहुत खुशी होगी। पर आप तो जानते ही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम अभी ब्याह शादी के बात नहीं कर सकते हैं। पर जब भी हमको उदय का शादी करना होगा, सबसे पहले हम आप ही से पूछेंगे। अच्छा जी, प्रणाम। केकरा से उदय के ब्याह के बात कर रहे हो? रणबीर बाबू के फोन रहे। हाँ। अपना उदय के साथ अपनी बेटी के ब्याह करल चाहता रहे। तुम यहाँ रिश्ता बनाने का बात सोच रही हो, और वहाँ उदय किसी और के साथ रिश्ता बनाने में लगा हुआ। का करल बाड़ा तू? अरे मेहमान बाबू, उसके मोबाइल में कोई मैसेज पढ़े हैं, कौन लड़की के रहे। कौन ही है वो लड़की? तो उदय जानता होगा ना, हम कहाँ से जाने? पर ये बात पता करे के पड़ी बिंदा कि कौन ही है वो लड़की जरा प्रेम के चक्कर में हमार बेटा पड़ गई। स्टूपिड हो तुम, स्टूपिड। मैं ही तुम्हारे लिए परेशान होती रहती हूँ, तुम्हें तो मेरी परवाह है ही नहीं, और ऊपर से अपना फोन भी बंद करके रखा। आई हेट यू। Who's the lucky one? कौन है जिसे तुम आई हेट यू कह रही थी? भाभी कोई नहीं। प्यार में जब हद से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो जबान से अक्सर ऐसी बातें निकलती हैं। आई हेट यू। नाम नहीं बताओगी हेट यू का? भाभी ऐसा कोई नहीं है। कम ऑन, शर्मा मत, बता मुझे। मेघा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ऐसे मामलों में भाभी मदद करती है, भैया नहीं। आर यू श्योर आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूँगी, अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगी तो। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद। इस बात का मेरे इलेक्शन से क्या लेना देना? वेट अ मिनट, कहीं वो मेरे ऑपोजिट इलेक्शन में तो नहीं खड़ा है? हाँ? हे भगवान, मत कहना तुम्हें प्यार भी हुआ तो नेता के साथ। हाँ? नहीं भाभी, गिव मी अ ब्रेक। ओके ओके ओके, ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्शंस खत्म हो गए तो मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओगी, ठीक है? ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो भी ऐसे ही शर्माता है। भाभी, आई हेट यू बट आई लव यू। कारे प्रेम करे में शर्म ना आई और लड़की का नाम बतावे में शर्म आवता? कौन सी लड़की? कैसी लड़की माँ? क्या बात कर रही हो तुम?
बता एक रहो मोबाइल मैसेज के बारे में। ओह, वो मैसेज, अरे वो मैसेज तो मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड का मैसेज था माँ। कोई लड़की उड़की का मैसेज थोड़ी था, वो तो एक लड़का दोस्त है। अब जिया जी को ठीक से इंग्लिश समझ में नहीं आती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर मेहमान बाबू MA LLB हैं, कहाँ पूछते हो जी? उनको इतना भी अंग्रेजी समझ में नहीं आवेगा। MA LLB है, वो चोरी चकारी से डिग्री ली है, उनको अंग्रेजी का घंटा बुझाएगा। तो मेहमान जी झूठ बोल रहे थे। हमको कब? है उदय, बोलो। वो मैसेज में लिखा हुआ था ना कि परिवार वाले से मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी ऐसा कोई मैसेज मेरे मोबाइल में नहीं था माँ, तुमको विश्वास नहीं? मेरा मोबाइल देखो तुम, देखो। देखा उदय, हम तोहार जैसन फॉरेन जाके तो नहीं की पढ़ल लिखा, पर इतना तो हम भी जानता नहीं कि तू अपना मोबाइल से वो मैसेज उड़ा दे ले हो कब। उड़ा? कैसी बात कर रही हो माँ? तुमको तो बिल्कुल मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा लगता है। तो अंदर जा। जाओ 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 बैठो। कलेजा ठंडा हो गया ना? हैं? खाली लड़का के पीछे पड़ल रहा था। एक मिनट पुतन, रुका रुका रुका। तोहार भगीना अब सयान हो गई बा, बाकी इतना भी सयान नहीं के भाई कि हम ओकर झूठ ना पकड़ पाई। हम ओकर आंख देख के बूझ गई केहू लाज शर्म के मारे अपना प्रेम छुपावे तही दोसर बात बा, बाकी केहू डर के मारे अपना प्रेम छुपा रहल बा तही बात आगे ला बहुत खतरनाक साबित हो सके। तनी गहरा नजर रखिए उदय। ठीक बा। भाई आजकल बहुत मुंह लटका हुआ है आपका। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया जी, बहुत दिन पर आए। बस एकदम खत्मे होते। अरे इलेक्शन के टाइम है, मालूम नहीं तुमको? अरे भैया जी लगे होंगे व्यापारी संघ के काम में, है कि नहीं भैया? तो ये तो बताइए कि इस बार व्यापारी संघ का सपोर्ट किसको है, केटी बाबू को कि निशा रानी को? देखो भैया, व्यापारी संघ के अध्यक्ष तो हमारे बाबूजी है, हम थोड़ी हैं। अरे हमको इस सबसे क्या मतलब है? भैया दो पान बता। अभी लगाओ भैया। हाँ जी। ये बताइए कुछ तो आइडिया होगा, जीत कौन रहा है? अरे भैया, अरे भाई साहब, बोलो भाई साहब, मेरी बात सुनो भाई साहब। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अभी तो अंगड़ाई है, आगे देखो महाराजगंज में कितना बड़का लड़ाई है। बउआ हम कह रहे थे ना, ये इलेक्शन न... बाबा विजयकांत बाबू, रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए। हमरा इरादा आप लोगों से सुनी मोल लेने का नहीं था। छोड़ दीजिए हमारे बेटे को, जान बख्श दीजिए उसको। क्या हुआ तुम्हारे बेटा को? कोई किडनैप कर लिया का? वो तो आप वैसे जानते हैं, इसलिए तो हम आपका शरण में आए हैं। हमको क्या पता होगा? तुमको क्या लगता है हम किए तुम्हारा बेटा का किडनैपिंग? बाबा, हम आपसे खाली ही विनती कर रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। हमारा बेटा का अपहरण का खबर सुनते ही हमारा घर वाले बेहोश हो गए, अस्पताल में भर्ती करा के सीधा यहाँ आ रहे हैं। तो दया का तो हाल ही मत पूछिए, रो रो कर बेहाल होगी बेचारी। 7 महीना का बच्चा है उनका पेट में, और क्या कहे हम आप। काम कीजिए, पहले आप इत्मीनान से बैठिए। आइए बैठिए। बाबा, हम जानते हैं कि इलेक्शन का मामला में हम आपका साथ नहीं दिए, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। बाकी हम कर भी कर सकते थे। हमारा हाल तो 32 दांत के बीच अकेले जीभ वाला हो गया। तनी सा हरकत किए नहीं कि सीधा कटाए। सावधानी से रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा तुमको भरोसा दिलाते हैं। अपना खुद काबू में रखो, ऐसा आदमी को ऐसा रोना शोभा नहीं देता। विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अपना बेटा को बचाने के लिए इसको कुछ उपाय तो लगाना ही पड़ेगा।
आखिर इकलौता बेटा का बात है ना, उसका बीबी भी पेट से है अभी। मामला तो बहुत गंभीर है। आप जैसा कहेंगे विजय भैया, हम मानने को तैयार हैं। ध्यान से सुनो हमारी बात। तुम जानते हो तुम्हारे बेटे की किडनैपिंग कौन करवाया है? ये काम दुलारी देवी का है। वही तुम्हारे बेटा को उठवाई है। दुलारी जी ये सब काहे करेंगे? तुम पर दबाव बनाने वाले थे ताकि तुम अपने वचन से मुकरो नहीं, या केडी को इलेक्शन में जिताने का पूरा कोशिश करो। यही बात तुमको बाहर हर कोई से कहना है। समझ गए अध्यक्ष जी का कहना है? समझ गया, समझ गए हम। लेकिन हमें अपने नौकर हरिया से पता चला कि ये हरकत दुलारी देवी की है। ये क्या करे? हरिया ऐसा बोला? आपकी तरह हमको भी विश्वास नहीं हुआ पहले, लेकिन फिर हमको एक गुमनाम फोन आया तो फिर धमकी दिए हमको वो लोग कि अगर व्यापारी संघ एकजुट होकर केडी बाबू को नहीं जितवाए तो लोग हमारे बेटे को मार देंगे। ओह, तो दुलारी देवी इस तरह से हम सब पर दबाव डाल रही हैं। दबाव का सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग है। वो औरत हम सबको ब्लैकमेल कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुलारी देवी बहुत ही खतरनाक औरत है, और जब हम लोगों ने उनके दामाद को जिताने का उनसे वादा कर ही चुके थे, तो फिर उन्होंने आपके बेटे को किडनैप क्यों करवाया? ये तो बहुत ही गलत बात है। छे, बहुत घिन आती दुलारी देवी पर। एक औरत जात होकर वोट के लिए इतना नीचे गिर सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब तो ठीक है, हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग केडी बाबू के फेवर में उनको वोट देने का वादा कर चुके हैं। हाँ, सो तो है, वोट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सबका परिवार खतरे में आ सकता है। हाँ, आप लोग शांत रहिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ये अर्जेंट मीटिंग इसीलिए बुलाया कि हम सबको एकजुट होकर दुलारी देवी की नीच हरकत का जवाब देना है। अरे कैसे दीजिएगा? अभी भी आपका बेटा दुलारी जी के कब्जे में है। कभी सोचा आपने? हम एक बाप हैं, ये बात कैसे बोल सकते हैं? लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ये दुनिया में आत्म सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर हम एक हाथ से आपके गाल पर थप्पड़ मारेंगे और दूसरा हाथ आपके आगे कर देंगे तो आप लोग कुछ दीजिएगा क्या? नहीं ना? तो ये बात का नतीजा ये निकलता है कि अब हम सबको एकजुट होकर निशा जी को सपोर्ट करना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि यही जवाब होगा दुलारी देवी की गाल पर थप्पड़ जैसा पड़ेगा। आप लोग बोलिए, क्या क्या बोलते हैं? अब क्या बोलना है जब आपने खुद ही डिसीजन ले लिया? जब आप एक बाप होके अपने कलेजे पे पत्थर रख सकते हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए भाई लोग, क्या करना है? अब करना क्या? जब जायसवाल जी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं तो भला उनके डिसीजन से अलग कैसे हो सकते हैं? अब तो निशा जी को जिताना ही होगा। क्या बोलते हो भाइयों? ठीक है, ठीक बात है। बोल रहे हैं तो जिताना ही होगा, जैसी आपकी मर्जी। मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो लोग चाहते थे कि मैं इलेक्शन किसी भी तरह से जीत जाऊं, बट आई एम सॉरी टू से मुझे उनका ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मम्मी, बाबा और विजयकांत ना एकदम पागल हो गए। जानती है माँ, वो लोग मुझे और मेघा को बाहर जाकर वोट मांगने से रोकते रहे और पूछने पर कहते रहे कि उनके दिमाग में कोई प्लान है। अब जाकर समझ में आया कि उनके दिमाग में क्या प्लान था, एक बच्चे को किडनैप करने का। डिस्गस्टिंग। एकदम गलत बात भाई। अरे दूसरा के बच्चा के अपहरण करके ओकरा से वोट लेना ई कोनो बात भाई? हमरा तो चिंता लागल बा उ लड़का के महतारी लेल। सुनिए कि अस्पताल में भर्ती भी आऊ। एकदम गलत काम भाई। कल को अगर इस चीज में पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगी, क्योंकि कैंडिडेट तो मैं हूँ। फिर मैं चुनाव लड़ूंगी या जेल में जाके चक्की पीसूंगी। माँ, क्या मजाक है ये? मैं परेशान हो गई इन लोगों से। भाभी, जब आप इतना कुछ समझ रही हैं तो फिर चुप क्यों बैठी? जाकर उनसे कह दीजिए कि इस ढंग से आप इलेक्शन नहीं जीतना चाहती हैं। क्यों माम, मैं ठीक कह रही हूँ ना? व्यापारी संघ का सारा वोट अपना ही है
और इलेक्शन में हम ही जीतेंगे। हाँ, नमस्कार। क्या बात है, इतना हंस काहे रहे हैं? अरे घोड़े की तरह दांत ही दिखाते रहेंगे या कहेंगे कि बात है? हम तो समझे थे कि आप बहुत दिमागदार औरत हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप हमको इलेक्शन में जिता देंगे, लेकिन आप तो एकदम अनाड़ी निकली। पगला गए का आप? पगला हम नहीं गए, पगला आप गए। हम पगला गए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग हमारे आपका खराब हो गया है। आपने हमको इलेक्शन में जिताने के लिए व्यापारी संघ के लोगों को यहाँ बुलाया और वो सब रेडी भी हो गए हमको इलेक्शन में जिताने के लिए। फिर आपने क्या हरकत की? हम क्या किए? आप उनके अध्यक्ष के बेटा को किडनैप करवा ली और उसको फोन पर धमकी दी कि अगर उन सब ने हमको वोट नहीं दिया तो आप उसके बेटे को मरवा डालेंगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? पूरे महाराजगंज में इसी बात का चर्चा है। हमारे दोस्त हमको फोन पर बोल रहे हैं कि वो हमको वोट नहीं देंगे। आपकी इस हरकत से हमको पूरा विश्वास है कि हमको 1% भी वोट नहीं मिलेगा। अरे कौन गधा आपको वकील बना दिया? इतना ही दिमाग पाए हैं? हमको पागल कुकुर काटा है जो हम अध्यक्ष के बेटा के किडनैप करवाएंगे? यही बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं। बाकी सबको ऐसा काहे लग रहा है कि हम किडनैप करवाए हैं भाई? क्योंकि वो खुद सबको बता रहा है कि ये बात एकदम सही है। वो हरामजादा से हम अपने निपटेंगे। बाकी इससे पहले जानना बहुत बात का ख्याल रखना होता है कि हमको किसी भी हाल में जीतना है, बस। और इसके लिए जानते बूझते कई बार सही गलत भी करना पड़ता है। सीधा उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेने में क्या बुराई है? इसके लिए किसी का भी किडनैप करवा लेना, ये कहाँ तक उचित है बाबा? बेटिया, जिस फील्ड में तुम उतर रही हो ना, उसमें सही अनुचित का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम तो इतिहास और पॉलिटिक्स दोनों पढ़ चुकी हो। तुम जानती हो कि बिना पावर दिखाए पोजीशन नहीं मिलता है। कहा तो यहां तक जाता है कि सत्ता का जन्मा ही बंदूक की नली पर होता है। पढ़ा तो मैंने ये भी है बाबा कि प्रजातंत्र में कैंडिडेट का सिलेक्शन जनता के द्वारा और जनता की भलाई के लिए किया जाता है, वो भी किसी जोर जबरदस्ती के बिना। ये सब आदर्शवाद का पाठ पब्लिक को पढ़ाने के लिए होता है। ये सब बातें पब्लिक पर लागू होती हैं, नेता पर नहीं। लेकिन बाबा लेकिन का दुलारी व्यापारी संघ के बोर्ड पर अकेले कब्जा कर ले और हम लोग संत महात्मा के जैसे बैठ के भजन कीर्तन करते रहे, तब तो जीत गई तुम इलेक्शन। तुम इलेक्शन में खड़ा काहे हुई हो बताओ? जीतने के लिए ना। तब पर जीत चाहे जैसे हासिल हो, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुमको जिताने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाबा मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम पब्लिक के पास जाकर वोट मांग भी तो सकते हैं ना। उनको डराने धमकाने की क्या जरूरत है? बेटिया, आजकल वोट ऐसे मांगने से नहीं मिलता है। आजकल हर समाज, हर कुनबा का वोट एक मुश्त, एक जत्था करना होता है उनके मुखिया का इशारा पर। पॉलिटिक्स की भाषा में इसको वोट बैंक कहते हैं। और बिना वोट बैंक की सहायता के आजकल कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। हो सकता है कि बाबा आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन बाबा इस मामले में अगर पुलिस को पता चल जाता है कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष के बेटे को किडनैप करवाने में आपका हाथ है, तो क्या होगा? अगर हम तुमको ये कहें कि पुलिस के बारे में पहले से जानती है, तब तुम क्या कहोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? बाबा कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? कहा है कि पुलिस भी जीतने वाले कैंडिडेट के साथ में अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, क्योंकि पुलिस भी व्यवस्था का एक अंग है। बेटिया, पुलिस ये अच्छी तरीके से जानती है कि ये इलेक्शन तुम जीतने वाली हो, तो तुमसे हमसे संबंध काहे बिगाड़ेगी? मतलब हमें किसी भी बात का खतरा नहीं है? तुम ये सब चिंता करना बंद करो और तुम उस भाषण की तैयारी करो जो तुमको चुनाव के बाद में पब्लिक और प्रेस के सामने देना है। बाबा वो तो हमने उसी दिन लिख दिया था, जिस दिन हम नॉमिनेशन फाइल करने गए थे ना। बस अब रीडिंग बाकी है। बहुत बढ़िया, काफी तेज हो तुम। थैंक यू बाबा। क्या हाल चाल है चमकी भाई? अरे सरकार, राम बोले तुझा इतने सरकार आए। आइए आइए सरकार, आइए बैठिए हुजूर। अरे अहो भाग्य हमारे, आप आए। कहिए हुजूर, का पेश करें आपकी खिदमत में? अरे चमकी भाई,
तुमरे कोठा पर हमरे लायक तो बस एक के चीज है, सीमा कुमारी। क्यों? ठीक नाम लिया ना तुम्हारी बेटी का? हाँ? वैसे हमको मालूम है कि तुम उसको रितेशवा के गोदी में बैठाने के लिए तैयार थी। बाकी अब क्या करोगी? क्या करोगी? कैसे कि रितेशवा के गोदी में रखने के लिए अब एक के चीज बची है, भीख का कटोरा। हाँ? क्या इरादा है अब? हुजूर माफ कर दो। अब क्या करे, ये जवान बंधा हुआ था। अब नहीं तो ये लौंडी का काम मजाल कि सरकार को इनकार करे। हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब और कोनो चीज के साथ तो बधी नहीं हो ना? हुजूर क्या करे, ये पापी पेट का सवाल है। ये पेट में कुछ खुराक डाल दो, फिर लड़की आपकी। कितना खुराकी चाहिए? 1000, 2000, 5000 से बोलो। हुजूर का भी जवाब नहीं। बढ़िया मजाक कर लेते हैं आप। अब क्या कहें हुजूर आपको? अरे सीमा के लिए तो लाख रुपए तक का बोली लग चुका है, लेकिन आपके लिए बस 50,000। 50,000? अगला गई हो क्या? अरे हम तुम्हारी बेटी का सौदा करने आए हैं, स्वर्ग की अप्सरा खरीदने नहीं। हुजूर मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूँ। मैं बाजार में सौदा करने के लिए बैठी हूँ। माल हमारे पास है, दाम ग्राहक के पास। जो माल का सही दाम दे देगा, माल उसका हो जाएगा। ए चमकी भाई, मालूम है किससे बतिया रही हो तुम? अपना औकात में रहो। रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। खाओ उतने खाओ जितने के लायक भगवान ने तुमको बनाया है। देखा गया? हुजूर मोल भाव करने के सिवाय भगवान ने हम जैसों को और दिया ही क्या है? इज्जत तो हमने कुछ है नहीं। अब दौलत भी नहीं कमाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे? अब सरकार 50,000 आपके लिए क्या चीज है? 50,000 तो आप रोज भिखारियों को छीड़ देते हैं। हमको भी एक भिखारन समझ लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। गलत कह रहे हैं हम। ठीक है चमकी भाई, जवान तुम्हारा, माल हमारा। बाकी एक बात का ध्यान रखना, सीमा कुमारी को कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। आज से अभी बस वो हमारी हो गई। कल तुमने किसी और से उसके लिए बात किया तो सीधा जान से मार देंगे तुम्हें। बुझ गई ना? अरे सरकार आप इत्मीनान रखिए। अब तो हम उसे मच्छरदानी के भीतर सुलाएंगे। आदमी की बात तो दूर, मच्छर भी अब उसे छू नहीं पाएगा। अब तो बस सीमा आपकी है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हम आपका इंतजार 15 दिन तक करेंगे। समझ गए ना सरकार? ठीक है। चमकी देवी तो एकदम में से जैसे पहाड़ पे चढ़ने को बोल दी। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। पूरा 50,000 रुपया मांगी। बाप रे बाप। साला बाप माता जी का याद करता है रे? हैं? और तुम साला ये काहे भूल जाता है कि हम बब्बन लाल का सगा छोटा भाई हैं, और इस नाते से ये दुनिया के नजरों में तो हम बड़का आदमी ही हैं। ऐसे देखा जाए ना बदरी, तो इस साला 50,000 का जो रकम है वो सीमा कुमार जैसा आइटम बम के लिए कोनो खास रकम नहीं है। खास हो या आम, ये 50,000 का इंतजाम होगा कैसे? ये तो साला सोचने वाला बात है। अरे भैया जी सोचिएगा बाद में, पहले काजू बादाम खाइए, दूध पीजिए, दिमाग अपने आप काम करने लगेगा। जब साला ये काजू बादाम खाए क्या करेंगे रे? हाँ? जब अपना बदन का दम दिखाने का सही मैदान नहीं मिलेगा तो काजू बादाम खाए क्या करेंगे? और मैदान है पूरा 50,000 का, क्यों ना उस्ताद? यही बात का तो रोना है।
साली कहा सोचेगी चमकी भाई हमरे बारे में कि इतना कड़का आदमी है कि उसकी लौंडिया के लिए कंसेशन रेट भी नहीं दे पा रहे हैं। छी, बड़ा शर्म का बात है। अगर ऐसा हो गया ना बदरी तो हम तो साला आईना में अपना मुंह भी नहीं देख पाएंगे। अरे भैया जी का चिंता छोड़िए, हम घर का सारा आईना हटा दूंगा। ना रहेगा घर में आईना, ना मिलेगा नैना। चुप साला चुप, तुम साला खुद भी गधा है, हमको भी गधा समझता है। लेकिन ये बात का सजा तो अब तुमको ही भुगतना पड़ेगा। सजा? वो कैसा? हमारे खातिर पैसा का इंतजाम अब तुम साला करेगा। हम कैसे करेगा इंतजाम? चुप साला, पैसा का इंतजाम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा हमारे लिए। जानता है कैसे? तुम साला इस घर में चोरी करेगा। हाँ, चोरी करके पैसा हमको देगा, बुझा गया? आप बूझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं भैया? कहीं हम धरा गए तो हमारा राम नाम चौपट कर देगा वो। अच्छा, जान का इतना फिक्र लग गया तुमको? हैं? भुला गए क्या बोले थे हमको कि उस्ताद आपके लिए मौका पड़ा तो जान भी दांव पर लगा देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? हमें कोनो नया बात है उस्ताद, ये तो हर नौकर अपने मालिक से कहवे करता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए था। अब नौकर लोगों को अपनी आदत बदल लेना चाहिए, कहे कि इसमें गर्दन फंसने का खतरा है। चिरकुट, तुमको अपना गर्दन बचाने के लिए 24 घंटा का मोहलत देते हैं। कितना? 24 घंटा का, बुझा गया? ये उपाय हमके पहले ही सुझा जाता। आइए जायसवाल बाबू, कैसे हैं? सब ठीक ना? जी ठीक हूँ। हमको उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी आपका दर्शन करना पड़ेगा, और हमको ये भी पता नहीं था कि व्यापारी के संगे संगे आप अगम जानी बाबा भी। जो बात हमको हमारे बारे में पता नहीं है वो आपको पता है। जी? अब देखिए ना, हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन लोग बाजार में बात कर रहे हैं कि आपके बेटे का अपहरण दुलारी देवी कराई है। हमारे प्लान के बारे में आपको पता चल गया होगा, तब भी ना लोग ऐसा बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप ऐसा क्या कीजिएगा? हम लोगों के बीच तो ये बात बहुत पहले तय हो चुका था कि इलेक्शन में पूरा व्यापारी संघ केडी बाबू का साथ देगा, तो फिर ऐसा बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जायसवाल, बाजार में हमरे नाम से झूठी झूठी अफवाह काहे फैलाए? तो पता है ना कहाँ खड़ा है तुम? ये वो जगह है जहाँ आदमी की जिंदगी से ज्यादा नाम और प्रतिष्ठा का रक्षा किया जाता है, और तुम वही नाम पर कालिक पोत आए बाजार में जाके। दुलारी जी, जो हमारे बेटे का अपहरण किए हैं वही हमसे बोले कि ये सब आपके इशारे पर हुआ है। उन लोगों ने कहा और तुम सच मान लिए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो तुम बहुत बड़ा बेवकूफ है या हमरा के बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा ही बात था तो हमसे पूछ लेते ना कि काहे किए ये सब हम, जब केडिया के सपोर्ट के बाद हो चुका था। दुलारी जी, उस समय हम डर गए थे। डरना तो अब चाहिए हमसे। आपको हमरे नाम पर पूरा कालिक पोत के आ गए हैं आप, और ये सब आपको सुधारना पड़ेगा। जी, आप जो कहें हमें मंजूर है। और हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे बेटे का अपहरण किसने किया या किसने करवाया। एगो बात खोपड़िया में घुसा लो, इलेक्शन में केडी का सपोर्ट करना है, और अगर अपना बात से फिर गए ना तो अपहरण से 10 कदम आगे का काम करा सकते हैं हम। अब तनी को मुस्कुराइए, आपके साथ आए आदमी से भेंट करना है हमें। जी। आप लोगों को समझाया जाता है तो समझिए नहीं। यहाँ आने के लिए आपको जो तकलीफ उठाना पड़ा उसके लिए हम माफी चाहते हैं। दरअसल जायसवाल जी और हमारे बीच कुछ कंफ्यूजन हो गया था, अब मामला सलट गया है। अध्यक्ष जी, आप ही बताइए ना कि सही बात क्या है। भाइयों, हमारे बेटे की किडनैपिंग में दुलारी जी का कोई लेन देन नहीं है। हमको लगता है कि ये किसी दुश्मन का चाल है जो दुलारी जी का नाम जानबूझकर बदनाम करना चाहता है। सच्चाई तो ये है कि
दुलारी जी खुद ही हमको वचन दिए हैं कि हमारे बेटे को खोजने में मदद करेंगे। अच्छा हम चलते हैं, प्रणाम। आइए भाइयों। तो सोचत रही कि हम खाली चुनाव लड़ रहा बानी, बाकी अब लागता कि विजय कंतवा और बाबा ये चुनाव के युद्ध में बदले पे उतारू बाड़ा सा। ठीक बा, अब हम ये दोनों जना के सिखाई कि युद्ध कैसे लड़ल जाला। उदय, उदय तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। डू यू नो मैं कितनी परेशान हो गई हूँ? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है ना? अरे सिर्फ शिकायत ही करती रहोगी या कुछ बात भी सुनोगी मेरी? तुम्हें मालूम है अब इधर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे घर में लोगों को शक हो गया है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ओह माय गॉड। मेरे मोबाइल पे जो तुम्हारा एसएमएस आया था ना, यहाँ के लोगों ने पढ़ लिया। उन्हें पता चल गया कि वो मेरे एसएमएस थे? अरे गनीमत है कि अभी उनको ये नहीं पता चला वो किसका मैसेज था, लेकिन हाँ उनको ये शक जरूर हो गया कि मेरा किसी ना किसी के साथ चक्कर जरूर चल रहा है। अब वो ये लोग जरूर पता लगा लेंगे कि आखिर वो लड़की कौन है, खासतौर से मेरी मॉम यार। तो मालूम नहीं हो कितनी ज्यादा बेरहम है इस मामले में, वो जरूर पता लगाएंगे कि कौन है वो लड़की। ओह उदय, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भाभी को भी मुझ पर शक हो गया है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस उन्हें अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता चला। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मेघा, जब मामला यहाँ तक आगे बढ़ चुका तो हम तुरंत यहाँ से भाग क्यों नहीं सकते? देखो उदय, एक बात तो क्लियर है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी भागूं तो इसका सबसे ज्यादा असर माँ पे पड़ेगा। फैमिली मेंबर्स पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले मैं भाग जाती हूँ ना, तो भाभी इलेक्शन जरूर हार जाएगी और माँ को इस बात की बहुत तकलीफ होगी। तुम समझ रहे हो ना? हाँ यार ये बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक्चुअली मेघा मैं ना थोड़ा नर्वस हो गया था यार। अच्छा चलो आगे से मैं प्रिकॉशन लूँ, ठीक है? लेकिन हाँ वो हमारा बाकी का प्लान वैसे ही रहेगा पहले जैसा, ठीक है? ठीक है, तो जल्दी से तुम मुझे एक किस दे दो। हमारी खट्टी होती जिंदगी में कुछ तो मिठास आएगी ना? मेघा एक बात बताओ, तुम मुझे बैड बॉय कहती हो ना, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम भी बैड गर्ल बनती जा रही हो। अब बैड गर्ल कहो या गुड गर्ल, प्यार तो तुम इसी बैड गर्ल से करते हो ना? इसमें कोई शक है क्या? यू बैड गर्ल, आई लव यू। राम बड़ा दुख दीना नतनिया ने जब मैं हो गई। का साथ कहाँ इतना दुख भरा गाना गा रहे? अरे साला एकदम में बुर्बक है तो बुझता नहीं है। जब हमारे दिल में खाली दर्दे भरा है तो दर्दे भरा गाना न गाएंगे कि मुजरा वाला ठुमरी कदरी थोड़े गाएंगे। उस्ताद लग रहा है आपका तबीयतवा बहुत गड़बड़ा गया है, कोनो डॉक्टर को बुलाएं का? साला पगला गया है, तुम बौरा गया एकदम से। अरे हमरे दर्द का इलाज कोनो डॉक्टर हकीम वैद्य के पास थोड़े मिलेगा। तब क्या करे पास मिलेगा उस्ताद? अरे हमरे दर्द का इलाज तो हमारी जान सीमा कुमारी के पास मिलेगा, जब वो अपने नरम नरम फूल जैसे हाथ से हमरे बदन को छुएगी, सहलाएगी, चुम्मा देगी, तब ना दर्द निकलेगा, इससे थोड़े निकलेगा। तो आप कहें तो उस्ताद तुरंत सीमा देवी को उठा के ले आते हैं। तुम उठाएगा? हाँ तुम उठाएगा साला? काहे नहीं? अपहरण करेगा उसका? हाँ? साला डींग मरवा लो तुमसे, बेसी बेसी डींग मारते रहते हो तुम, फलाना ठिमकाना। एक तो छोटा सा काम कहे थे तुमको, अभी तक नहीं किया। याद है कि भुला गया? याद है, 2 मिनट रुकिए, याद है। उस्ताद याद है ना, 50,000 रुपया चुराने के लिए बोले थे। काहे वास्ते? चमकी देवी को देने के वास्ते। साला काम तो तुमको याद है, फिर किया काहे नहीं साला?
ये था रे काहे नहीं किया अभी तक? कहा पता है कोनो ये मजाक है का ये काम करना। लोग घर पर आते हैं वही में चोरी भी करना है, समझा कीजिए। एक तो बात कान खोल के सुन ले, काल सवेरे तक 50,000 रुपया हमको नहीं मिला ना तो साला ये पटर पटर जबनवा चल रहा है ना, काट के फेंक देंगे। बुझा गया ना? बुझा गया। मारे डालेंगे कहा हमके? अरे जाने से मार देंगे साला, जो हम बोलते हैं कर देते हैं, बुझ गया? हे भगवान, दुश्मन को भी ऐसा मालिक न दे। नहीं दे, जरूर दे, दुश्मन को तो ऐसा मालिक जरूर दे, तब दिन हम जैसे आदमी का दुख दर्द बुझाएगा। हे बदरी, बड़ी मुसीबत में है बदरी। काका, अब तक ये बात दुलारी देवी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन जीतना उसके बस में नहीं रह गया। भीतरे भीतरे एकदम छटपटा रही होगी। वो सब तो ठीक है, बाकी एक बात तुमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हारे बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि दुश्मन को कभी भी छोटा करके नहीं आना चाहिए। एक कहावत तो तुमने भी सुनी होगी कि अगर छोट चींटी भी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है ना तो उसका जीना हराम कर देती है। अरे काका, पर ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? अब तो एकदम क्लियर है ना कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। व्यापारी संघ का पूरा सपोर्ट तो हमको मिल ही चुका है। रिक्शा चालक संघ और मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सबसे भी हमारा बात पक्का हो चुका है। हमको नहीं लगता कोनो चिंता करने का बात रह गया है। ठीक है, व्यापारी संघ का वोट हमारी मुट्ठी में है, लेकिन इतना से इत्मीनान करना ठीक नहीं है। कहाँ है काका? अब इस इलाका में और कौन वोट बैंक रह गया है? देखो, व्यापारी संघ में बड़ा बड़ा दुकानदार सब है, बाकी एरिया में छोटा मोटा दुकानदार भी कम नहीं है। उनका संख्या भी अच्छा खासा है, जैसे पान बीड़ी वाला, चाय सिगरेट, रिक्शा पंचर बनाने वाला, इन सबका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं काका, इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। डालना चाहिए, छोटा छोटा बात पर ध्यान डालना चाहिए। काहे कि एक एक फूल जोड़कर ही माला बनता है, ये बात भूलना नहीं चाहिए आदमी को। मान गए काका, बहुत दूर का सोच लेते हैं आप भी। बाकी अब आप रास्ता दिखा दिए हैं, उस पर चलना हमारा काम है। आप देखिएगा कैसे छोटा छोटा दुकानदार का समर्थन भी हम ही लोग को मिलता है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन और कितने आदमियों को परेशान करेगा। वो लोग अपनी हार की बात को सोच सोच कर इतने डर गए हैं कि जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब दुलारी देवी को देखिए। आप उनका नाम काहे ले रहे हैं? वो तो आपका मदद की है, वो तो आपके बेटे का अपहरण नहीं कराई। वो तो मदद कर रही है ना आपका। वो मदद किए हैं हमरा। ये तरीका है मदद करने का। आप जानते हैं क्या किया हमसे? वो औरत भीतर से कहा है जानते हैं आप? थप्पड़ मारी हमको, बेइज्जत की। आपको थप्पड़ मारे? हमारे अध्यक्ष को थप्पड़ मारा उसने? और हमको धमकी दी है कि आप लोगों के सामने आकर हम मुस्कुराने का नाटक करें। ये असली रूप है उस औरत का। ऐसी दुष्ट औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब दुलारी देवी को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। इसका मतलब आपका बेटा? वो का कब्जा में है हमारा बेटा, वो का ही कब्जा में है। उस दिन हम लोग विजयकांत जी और बाबा को मिलने गए तो उस औरत को शक हुआ क्या व्यापारी संघ का पूरा सपोर्ट बाबा और विजयकांत के पक्ष में जाएगा, इसलिए वो औरत हमारे बेटे का अपहरण किए। पवन लाल की मौत के बाद पावर हाथ में आने से वो औरत पगला गई। लेकिन फिर भी हम लोगों को तो उनके दामाद को ही जिताना पड़ेगा ना। हम उस दिन एक बात कहते कि आत्मसम्मान से बढ़कर ही दुनिया में कोई चीज नहीं, और हम आज भी उस बात पर कायम हैं। क्या करेगी वो औरत? क्या करेगी? हमारे बेटे को मरवा देगी? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगी ना वो औरत। अब हमको तनिक भी भरोसा नहीं है कि अगर हम उसके दामाद को जितवा दें तो वो हमारे बेटे को जिंदा छोड़ देगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि अब उस औरत को डर है कि हमारा बेटा किडनैपर को पहचान लिया और वहां से छूटने के बाद सीधा पुलिस के पास जाएगा। अभी बात तो तय है कि हम उसके दामाद को नहीं जितवाएंगे, बस। इसका मतलब कि अब व्यापारी संघ का वोट निशा जी के पक्ष में जाएगा।
बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अब व्यापारी संघ का सपोर्ट निशा जी के पक्ष में जाएगा बस। अब हम भी बता देंगे दुलारी देवी को कि हम लोग नपुंसक नहीं हैं, हम लोग भी मर्द हैं, मर्द। उसकी हर बात का जवाब देंगे, उसके हर अत्याचार का मुकाबला करेंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या विचार है? एकदम सही फैसला है आपका। ऐसी औरत को जवाब देना ही चाहिए, क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कहा।